हाँ तो भाई बस कुछ ही घंटों के अंदर इंडिया खेलेगी अपना टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच नन अदर देन आयरलैंड के खिलाफ। बहुत लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि यार एक बार दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता दो, एक बार एक कंपैरिजन बता दो कि दोनों ही टीमों में किस तरीके के बैट्समैन देखने को मिलेंगे, किस तरीके के बॉलर्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से विकेट कीपर्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से यहाँ पे ऑलराउंडर्स में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक बार ये पता चल जाएगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी है। अब देखो इस बात में तो कोई नहीं है कि पलड़ा तो बहुत ही अच्छे से इंडिया का भारी है। सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि इस टी20 वर्ल्ड कप में ही भाई पलड़ा जो है इंडिया का भारी है। नंबर 1 रैंक की टीम है यार। हाँ ठीक है कुछ प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन भाई चिंता करने कोई बात नहीं है। ऐसा मान के चलो कि एक नया सफर है, नई शुरुआत है, जो होगा बढ़िया होगा। खैर शुरुआत तो जो होनी है वो असल में आज के दिन होनी है, तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से मैं तुमको बताता हूं कि आज के दिन हमें इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी और सेम टाइम पे हम उसे कंपेयर करेंगे आयरलैंड की प्लेइंग 11 से, ताकि वीडियो एंड होने तक आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई कितनी आसानी से इंडिया ये मैच जीत सकती है, या फिर आपको ये भी समझ में आ जाए कि यार आयरलैंड की जो टीम है कहीं ये भी तो कोई पलटवार नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि तुम तो ये मान के बैठे ही होगे कि इस मैच को इंडिया को ही जीतना है। इस मैच में जो इंडिया की प्लेइंग 11 होगी जैसी भी हो लेकिन आयरलैंड पे डोमिनेट करेगी। तो भाई ये जो प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं ना, ये मैं इसलिए तो बता ही रहा हूं ताकि तुम आयरलैंड की प्लेइंग 11 से इसे कंपेयर कर सको, ये समझ सको कि हम उन पे कितने बुरे तरीके से भारी पड़ेंगे। लेकिन सेम टाइम पे मैं ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 इसलिए ही बता रहा हूं ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि भाई जो इंडिया के आने वाले मैचेस हैं वहां पे हमें इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी। प्लेइंग 11 शुरू करने से पहले मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है प्योर बैटर्स की, दूसरी कैटेगरी है विकेट कीपर्स की, तीसरी कैटेगरी है ऑलराउंडर्स की और चौथी कैटेगरी है बॉलर्स की। शुरू करें आयरलैंड के प्योर बैटर से, तो आयरलैंड की तरफ से हमें प्योर बैट्समैन दिखेंगे एंड्रयू बेल्बिनी और दूसरे प्योर बैट्समैन दिखेंगे हैरी टेक्टर। वहीं अगर नजर डालें इंडिया के प्योर बैट्समैन पे, तो आयरलैंड के पास जहां प्योर बैटिंग में 2 ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास 4 ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। पहले हैं रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कैप्टन भी हैं, दूसरे हैं यशस्वी जायसवाल, तीसरे हैं विराट कोहली और चौथे हैं सूर्य कुमार यादव। अब बात करें कि आयरलैंड की तरफ से कौन सा विकेट कीपर हमें खेलते हुए दिखेगा, तो उनका नाम है लोरकान टकर। और भाई ये बंदा ना सच में गजब की तबाही मचा सकता है। वहीं पे अगर बात करें कि इंडिया की तरफ से कौन सा विकेट कीपर दिख सकता है, तो भाई इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऋषभ पंत ही यहां पे 100% दिखेंगे, क्योंकि संजू सैमसन ने जिस तरीके से वार्म अप मैच में हगा है और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने वार्म अप मैच में शानदार पारी खेली, हर कोई जानता है कि ऋषभ पंत ही होंगे जो आज के मैच में विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए ये देखें कि ऑलराउंडर्स दोनों टीम में कौन कौन से दिखेंगे, तो भाई आयरलैंड के पास ऑलराउंडर्स तो भरे पड़े हैं, और जो ये ऐसी छोटी टीमें होती हैं ना इनके पास ऑलराउंडर्स होते ही हैं, क्योंकि भाई छोटी टीमों का छोटा होने का रीजन ही ये होता है कि भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो यहाँ आते हैं वो एक चीज पे फोकस नहीं करते हैं। जो भी आता है वो यही कहता है हम दोनों कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में कहते हैं, जब कोई पूछता था भाई क्या कर लेते हो, हम यही कहते हैं हम सब कुछ कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा ही हाल कुछ आयरलैंड का है। आयरलैंड के पास ऑलराउंडर्स में ऑप्शंस हैं पॉल स्टिरलिंग जो कि आयरलैंड के कैप्टन भी हैं और साथ ही साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं। दूसरे ऑलराउंडर हैं कर्टिस कैम्फर्ट जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और ये बॉलिंग कराते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस। तीसरे ऑलराउंडर हैं जॉर्ज डॉकरेर जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और ये बॉलिंग कराते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। चौथा नाम है ऑलराउंडर में गैरेट डेलेनी का जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक कराते हैं और ये एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं। वहीं अगर अब नजर डालें इंडिया के ऑलराउंडर्स पे जो आज का मैच हमें खेलते हुए दिखेंगे, पहला नाम है शिवम दुबे का, दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या का, तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा का। अगर यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार दुबे जायसवाल दोनों एक साथ खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या को एज अ 5th बॉलर हम कंफर्म मान लें। और भाई ये जो प्लेइंग 11 मैं बता रहा हूं ना, ये मैं अपनी कोई चॉइस की प्लेइंग 11 नहीं बता रहा हूं, मेरी भी चॉइस बहुत हद तक इससे मैच खाएगी, लेकिन ये कई सारे सोर्सेस ने कंफर्म करा है कि ये प्लेइंग 11 आज के मैच में दिख सकती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आयरलैंड की भी जो प्लेइंग 11 है उनके कई सारे सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म करा है कि ये प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे, तो उस बेसिस पे मैं ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हाँ, जहां हम बात कर रहे थे इंडिया के ऑलराउंडर्स की और मैं कह रहा था कि दुबे भी हमको दिख रहे हैं, जायसवाल भी हमको टीम में दिख रहे हैं, जबकि लोग कह रहे थे कि जायसवाल शायद इंडिया के लिए ओपनिंग ना करें क्योंकि वार्म अप मैच नहीं खेल रहे थे। तो भाई कल के दिन राहुल द्रविड़ ने कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा कि जायसवाल जो है वो अब भी हमारी चॉइस
चॉइस हैं अब भी वो हमारी प्रायोरिटीज में हैं कि हम उनसे ओपनिंग कराएं। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब भाई इंडिया को थोड़ा सा ये भरोसा हो गया है ना कि दुबे भी 1-2 ओवर डाल सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या को एज अ 5th बॉलर खिलाना कोई गलती होनी तो नहीं चाहिए। अगर कहीं पे लगे कि हार्दिक पांड्या के पूरे ओवर नहीं डलवा सकते हैं या कोई स्पिनर महंगा साबित हो रहा है, तो ऐसे में दुबे आके 1-2 ओवर डाल सकते हैं और मस्त इंडियन बॉलर्स का साथ दे सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ना कि हमारे नीचे के जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल बैटिंग नहीं करते हैं, चाहे बुमराह हो गए, चाहे अर्शदीप हो गए, चाहे सिराज हो गए, चाहे कुलदीप हो गए। तो अगर हम दुबे और जायसवाल दोनों को खिला लेंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम इन चारों में से एक बॉलर को ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिराज होंगे, क्योंकि पेसर्स में पहली चॉइस तो अर्शदीप और बुमराह ही हैं। कुलदीप भी खेलेंगे ही क्योंकि वो वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर है हमारे। तो ऐसे में सिराज बाहर जाएंगे और उनके बदले जैसा मैंने कहा दुबे टीम में आ जाएंगे या फिर जायसवाल टीम में आ जाएंगे। मतलब ऐसा माना जा रहा था कि जायसवाल नहीं खेलेंगे अगर कोहली और रोहित ओपनिंग करेंगे, तो ऐसे में यह भी हो सकता था कि अक्षर पटेल को नीचे खिला लें जो थोड़ी सी बैटिंग भी स्ट्रांग करेंगे और साथ ही साथ एक बॉलिंग में ऑप्शन भी देके जाएंगे। पर भरोसा फिलहाल लग रहा है कि रोहित शर्मा जायसवाल और दुबे पे ज्यादा टिकाना चाहते हैं। भरोसा वो दुबे की बॉलिंग पे कुछ ज्यादा ही यहां पे करना चाहते हैं कि कहीं पे भी अगर उनके मेन जो 5 पेसर हैं जिसमें हार्दिक पांड्या भी फिलहाल शामिल हैं, अगर कोई भी इनमें से थोड़ा सा महंगा साबित होता है तो वो दुबे से कहेंगे भाई आओ 1-2 ओवर डाल के थोड़ी सी हमारी नैया पाल लगाओ। खैर अब थोड़ा सा वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे, जहां मैं आपको बता रहा था इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और जडेजा। अब चलते हैं आयरलैंड के बॉलर्स की तरफ। तो आयरलैंड की तरफ से जो हमें बॉलर्स आज के मैच में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, पहला नाम है मार्क एडायर का जो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। दूसरा नाम है बैरी मैककार्थी का जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तीसरा नाम है जोशुआ लिटिल का जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और चौथा नाम है यहाँ पे क्रेग यंग का जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। मतलब तुमने यहाँ पे एक बात नोटिस करी, आयरलैंड की प्लेइंग 11 में जो मेन बॉलर्स हैं ना, जो प्योर बॉलर्स हैं, जो बैटिंग वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ बॉलिंग उनका काम है। तो भाई ये जितने भी बॉलर्स हैं सब पेसर्स हैं। स्पिनर्स इनके जितने भी हैं वो सारे स्पिनर्स असल में इनके ऑलराउंडर्स भी हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द टीम में होता है कि टीम के जो स्पिनर्स होते हैं वो बैटिंग करना ज्यादा जानते हैं कंपेयर टू पेसर्स, लेकिन आयरलैंड में तो भाई ये भरा पड़ा है कि जो प्योर बॉलर्स होंगे वो सिर्फ पेस कराते हैं और जो स्पिनर्स होंगे वो बैटिंग भी अच्छी खासी जानते हैं। लेकिन अब जहां हमने आयरलैंड के प्योर बॉलर्स पर नजर डाल ली है, तो आओ यार एक बार इंडिया के भी प्योर बॉलर्स पर नजर डाल लेते हैं जो आज की हमें प्लेइंग 11 में दिखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं नाम। देखो प्योर बॉलर्स हमारे होंगे 3, कुलदीप यादव, बुमराह और अर्शदीप सिंह। चौथा ऑप्शन मैंने ऑलराउंडर में गिनाया था रविंद्र जडेजा। पांचवा ऑप्शन भी हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर मैंने गिना दिया था। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जरूरत पड़ जाएगा छठे बॉलर की तो दुबे को बाहर संभालना होगा। तो ये थी भाई दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। कहीं पे भी लग रहा है कि कोई कमी है, कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं यार ये प्लेयर नहीं, ये होना चाहिए, तो भाई ये जो भाव है अपने मन में मत रखना, सीधे जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अब मुझको बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम तुमको लग रही है जो आज के मैच में पूरे तरीके से भारी पड़ेगी। जवाब तो मैं जानता हूं इंडिया ही होगा, लेकिन फिर भी ये जो टीम मैंने बताई है क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट प्लेइंग 11 है? अगर नहीं लग रहा है तो किसे बाहर करके किसे खिलाना चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूं ना, कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।